गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वर्ग दूसरा विषय हिंदी से पाठ 2। पाठ का शीर्षक है नन्हा बीज। बच्चों, फल फूल की उत्पत्ति बीज से ही होती है। बीज को ज़मीन में जब हम डालते हैं तो वो सड़ गल कर एक छोटे से पौधे का रूप धारण कर बाहर निकलता है। तो आज हम उसी प्रकार एक नन्हे बीज के बारे में पढ़ेंगे। एक था नन्हा गुलाब का बीज। प्यारे बच्चों, किसका बीज था? गुलाब का। वह उसका घर ज़मीन के अंदर था जहाँ पर बहुत अंधेरा था। उसका घर कहाँ था? ज़मीन के नीचे जहाँ पर बहुत अंधेरा था। वह घर में अकेला था। अचानक उसके दरवाजे पर आवाज़ आई, खट खट खट। बीज ने पूछा, कौन है? तो बाहर से एक प्यारी सी आवाज़ आई, मैं हूँ एक बारिश की बूंद। बाहर से क्या आवाज़ आई? मैं हूँ एक बारिश की बूंद। दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आना है। बीज ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकता, मुझे डर लगता है। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। बारिश की बूंद ने खिड़की से झांक कर कहा, दरवाज़ा तो खोलो, मुझे अंदर आने दो, हम दोनों मिलकर बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। लेकिन नन्हा बीज अनजान की बातें सुनकर डर गया था। वो कभी बारिश की बूंद को नहीं देखा, ना कभी सुना था, इसीलिए वो अनजान व्यक्ति की आवाज़ सुनकर डर गया और दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसे सुबह एक आवाज़, दरवाजे पर एक आवाज़ सुनाई दी, खट खट खट। फिर उसने पूछा, कौन है? तो बाहर से आवाज़ आई, मैं सूरज की किरण हूँ, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें प्रकाश देना चाहती हूँ। नन्हा बीज फिर से डर गया। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकता, क्योंकि मुझे डर लगता है। उसने कहा, मैं तुम्हें बाहर की दुनिया में ले जाकर नया रूप देना चाहता हूँ, दरवाज़ा खोलो। उसने कहा, नहीं, मुझे डर लगता है, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। वह खट खट ठक ठक की आवाज़ से परेशान होकर खिड़की से झांका तो बाहर उसने देखा कि बारिश की बूंद और सूरज की किरण दोनों खिड़की के पास खड़ी थी। अंदर आने के लिए परेशान हो रही थी। अंदर यानी कि वो बीज के पास आने के लिए परेशान हो रही थी, व्याकुल हो रही थी, बेचैन हो रही थी। वो दोनों सोच रही थी कि कैसे हम बीज के पास पहुँचे, कैसे हम उसे नया रूप दें। उसने, किरण और सूरज की बूंद ने कहा, हम तुम्हें बाहरी दुनिया में ले जाएंगे, हम तुम्हें नया रूप देंगे। तो बीज के मन में लालच आ गया। उसने बाहरी दुनिया के बारे में बहुत सुना था कि बाहरी दुनिया बहुत खूबसूरत है, वहाँ पर रंग बिरंगे लाल गुलाबी नीले पीले हर प्रकार के फूल खिलते हैं। वो तुरंत दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सूरज की बूंद और किरण दोनों ही अंदर आकर नन्हे बीज को अपने हाथों में उठा लिया। नन्हे बीज खुशी से झूम उठा। फिर वो तीनों ज़मीन के बाहर आए। बाहर की दुनिया देखकर नन्हा बीज बहुत खुश हो गया। जैसा कि उसने सोचा था, जैसा उसने सुना था कि बाहरी दुनिया बहुत खूबसूरत होती है, उसने सच में वैसा ही पाया। उस बगीचे में लाल गुलाबी नीले पीले फूल खिले हुए थे। सभी फूल उसके आने से बहुत खुश थे, जैसे उसका स्वागत कर रहे थे। प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चे को हम लोग सिखाते हैं कि अगर कोई बच्चा, कोई इंसान अगर तुमको बहलाता फुसलाता है या किसी चीज़ का लालच देकर तुम्हें अपने साथ जाने को कहता है या घर में अंदर आने के लिए बोलता है, तो हमें जल्दी से उस पर विश्वास नहीं करना है।
तो बच्चों हमने पाठ में देखा कि कई कठिन शब्द थे। यहाँ पर उन हम शब्दों को देखेंगे। नन्हा, यानी कि नन्हा का अर्थ होता है छोटा। नन्हा का अर्थ क्या होता है? छोटा। ज़मीन, ज़मीन का अर्थ होता है धरती, जहाँ हम सभी रहते हैं। मधुर, मधुर का अर्थ होता है मीठी। खूबसूरत, खूबसूरत का अर्थ होता है सुंदर। छूमंतर होना, गायब होना। रूप, शक्ल, चेहरा, जैसे कि सूरज की बूंद और किरण ने उसको कहा कि हम तुम्हें नया रूप देंगे, नया चेहरा देंगे। बच्चों आप लोग के लिए होमवर्क है। गृह कार्य पहला है सूरज की किरण बीज को क्या देना चाहती थी। दूसरा है नन्हे बीज के मन में नन्हे बीज के मन में क्या लालच आया। तो प्यारे बच्चों आप सभी होमवर्क करके आइएगा, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।